भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए रायसीना डायलॉग्स की शुरुआत 25 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 के बीच की गई है। यह सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग्स के थीम पर आधारित एक चर्चा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संगठनों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी एवं देश विदेश के विभिन्न विद्वानों द्वारा इसमें प्रतिभाग करके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस डायलॉग की शुरुआत 2016 में की गई थी। तब से यह 7वीं डायलॉग है, जिसको रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। चूँकि यह चर्चा राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होती है और चूँकि राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम भारत सरकार द्वारा रायसीना डायलॉग्स के नाम से स्थापित किया गया है। इस चर्चा के लिए विदेश मंत्रालय एक कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ के रूप में काम करती है, इस डायलॉग का आयोजन और प्रबंधन करती है। 2022 में 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस डायलॉग में भाग ले रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लीसन द्वारा किया जा रहा है। इस डायलॉग में प्रधानमंत्रियों के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न देशों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, जो पूर्व में प्रधानमंत्री थे, वो भी इस डायलॉग में प्रतिभाग करेंगे। इस डायलॉग के माध्यम से दुनिया भर के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाती है। विशेष रूप से जो मुद्दे प्रभावी रहते हैं, उनका उल्लेख किया जाना यहाँ आवश्यक है। इसमें 6 प्रकार के मुद्दों को शामिल किया गया है। लोकतंत्र के संबंध में यह डायलॉग डिस्कशन करता है। दूसरा, बहुपक्षीयता का अंत करके आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दे पर यह चर्चा करता है। जल गुट, यानी जो जल के लिए जिस प्रकार से समझौते हो रहे हैं या जल को लेकर जिस प्रकार से आवागमन बाधित हो रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है। सामुदायिकता के साथ सहयोग के मुद्दे पर चर्चा होती है। पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा होती है। इसके अलावा सैमसन और गोलिया नाम के जो 2 विद्वान थे, उनके माध्यम से यह चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से गुटीय पक्षपात को समाप्त करके आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो 6 मुद्दे हैं, इस पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रायसीना डायलॉग के माध्यम से भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि हमें पता है हम कौन हैं। दूसरे देशों को खुश करने के लिए उनकी छाया नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार भारत के पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया कि दुनिया में जो भी पर्यावरणीय क्षति हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है, उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार भारत ही नहीं है, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों, चाहे वो विकसित देश हों चाहे विकासशील देश हों, सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसी प्रकार से ही आपसी सहयोग के माध्यम से ही पर्यावरण की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों के दबाव को खारिज करते हैं और यह भी स्पष्ट किया कि अपने फैसलों पर हमें भरोसा है। युद्ध को लेकर भारत के तटस्थ रुख पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कहा कि हम किसी की छाया मात्र नहीं हैं, बल्कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, संप्रभु देश हैं और अपने निर्णय स्वयं लेना जानते हैं। रायसीना डायलॉग्स के 7वें संस्करण में दुनिया भर के प्रतिनिधियों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि वह एक शांतिप्रिय दुनिया की स्थापना के लिए, पर्यावरण के बेहतरी के लिए और लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करेंगे। पश्चिमी देशों के नेताओं को दोहरा मापदंड छोड़कर एक रूपता स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने प्रेरित किया है। यूरोपीय देशों से हमें सलाह
लेने की जरूरत नहीं है। एशिया की घटनाओं पर बेखबर रहने वाले यूरोपीय देशों को चाहिए कि पहले वह मुद्दों को बेहतर तरीके से समझें, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। इसी तरह से आपसी सहयोग से पूरी दुनिया में लोकतंत्र, पर्यावरण, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग के माध्यम से शांति और व्यवस्था कायम हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे के उद्घाटनी भाषण में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की है।